नीतीश कुमार की अगुवाई में विपक्षी दलों की बैठक अरविंद केजरीवाल की नाराजगी के साथ खत्म हो गई। जिस समय विपक्षी दल ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहे थे, केजरीवाल दिल्ली वापसी के लिए एयरपोर्ट का रुख कर चुके थे। केजरीवाल की नाराजगी का बड़ा कारण दिल्ली सर्विसेज अध्यादेश के मसले पर कांग्रेस का साथ नहीं मिल पाना था। वो चाहते हैं कि दिल्ली में केंद्र के साथ जारी अधिकारों की जंग के मुद्दे पर कांग्रेस उनका साथ देने की घोषणा करे। पटना में हुई बैठक से पहले ही उन्होंने सभी विपक्षी दलों को चिट्ठी लिखकर मांग की थी कि दिल्ली अध्यादेश इस बैठक का मुख्य एजेंडा हो। दरअसल अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि अध्यादेश पर आने वाले बिल को राज्यसभा में पारित होने से रोक दिया जाए। राज्यसभा के गणित के हिसाब से इसके लिए उन्हें कांग्रेस के 31 सांसदों के समर्थन की सख्त दरकार है, वरना दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर जारी जंग में वो मोदी सरकार से हार जाएंगे। लिहाजा केजरीवाल ने कांग्रेस से अपना रुख स्पष्ट करने की अपील की। बैठक में केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने पर अपने विचार रखे, फिर राहुल गांधी से मुलाकात की सीधी अपील की। उन्होंने कहा, चाय पर तो बुलाइए, जब हम मिलेंगे तो अपनी गलतफहमियों को मिल बैठकर हल कर सकते हैं। हमें पिछली बातें भूल जानी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने केजरीवाल को तवज्जो नहीं दी। कांग्रेस ने इतना भर कहा कि अध्यादेश पर संसद में बिल आने पर ही सोचा जाएगा। यानी कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले। अध्यादेश पर समर्थन की आस में केजरीवाल बीते 1 महीने में कई विपक्षी नेताओं से मिले हैं। सबने संसद में उनका साथ देने का भरोसा दिया है, लेकिन खड़गे और राहुल गांधी ने केजरीवाल को मिलने का वक्त तक नहीं दिया। बैठक में हुई बहसबाजी में केजरीवाल ने कहा कि अध्यादेश को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में समझौता हो गया है, इसलिए कांग्रेस नहीं बोल रही है। केजरीवाल जब राहुल गांधी और खड़गे को सुना रहे थे, तब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बीच में कूद पड़े। अब्दुल्ला ने केजरीवाल से कहा कि जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला लिया था, तब आपकी पार्टी ने सरकार के साथ वोट किया था। आज आप पर संकट आया है तो आप चाहते हैं कि सब लोग आपका साथ दें। इसके बाद नाराज केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लिया और सामने आया आम आदमी पार्टी का आधिकारिक बयान। इस बयान में आपने कहा कि अध्यादेश पर चुप्पी से कांग्रेस की मंशा पर शक पैदा होता है। आपने अपने बयान में कहा कि अगर कांग्रेस इस बिल पर वोटिंग के दौरान सदन से वॉकआउट करती है तो इससे बीजेपी को सीधा फायदा मिलेगा। जब तक कांग्रेस इस काले अध्यादेश पर अपना रुख सार्वजनिक नहीं करती, आम आदमी पार्टी के लिए किसी भी ऐसे गठबंधन का हिस्सा बनना मुश्किल होगा जिसमें कांग्रेस शामिल हो। साथ ही पार्टी के लिए विपक्षी दलों की भविष्य में होने वाली बैठकों में हिस्सा लेना भी मुश्किल होगा। कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि वो दिल्ली के लोगों के साथ है या फिर मोदी सरकार के साथ। बात साफ है कि केजरीवाल अध्यादेश के मसले पर अड़ गए हैं और विपक्षी एकता के दावों के बीच दोनों पार्टियों की तल्खियां सामने आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल जी बीजेपी से मिले हुए हैं और जेल नहीं जाना चाहते, अन्यथा वो पूरी तरीके से जेल जाने की उनकी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि भ्रष्टाचार किया है और उनके 2 साथी ऑलरेडी जेल के अंदर हैं भ्रष्टाचार में। उनको बाहर निकालना चाहते हैं, तो बीजेपी से समझौता करना चाहते हैं। और समझौता करने के लिए विपक्ष एकताओं की मीटिंग के अंदर विपक्ष की एकता की वजह से नहीं जा रहे, बल्कि विपक्ष की एकता को खंडित कैसे किया जा सके, उसको रोका कैसे जा सके, इसलिए जा रहे हैं। तो बड़ी सीधी सी 2 बातें हम कहना चाहते हैं कि सबसे पहले कि केजरीवाल जी जेल नहीं जाएं, उसके लिए बीजेपी से मिले हुए हैं और उस तरीके से हरकत कर रहे हैं। और दूसरा, विपक्ष की एकता के हक में नहीं बल्कि उसको खंडित करने के लिए केजरीवाल जी जाते हैं। सवाल यह है कि अध्यादेश पर केजरीवाल का साथ देने में कांग्रेस को क्या दिक्कत है। कांग्रेस नेताओं का मानना रहा है कि केजरीवाल हर राज्य में उसके परंपरागत वोट बैंक का एक हिस्सा हड़प लेते हैं। वो केजरीवाल ही हैं जिन्होंने पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया। गुजरात चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को खासा नुकसान पहुंचाया। दूसरे राज्यों की तरह गोवा में भी केजरीवाल ने कांग्रेस के जनाधार में सेंधमारी की। पार्टी की दिल्ली और पंजाब इकाइयां केजरीवाल का साथ देने के सख्त खिलाफ हैं। कांग्रेस के अजय माकन और संदीप दीक्षित जैसे नेता पार्टी आलाकमान से मिलकर अपनी राय स्पष्ट कर चुके हैं। दोनों ही राज्यों में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से सत्ता छीनी है, इसलिए केजरीवाल से उनकी सीधी खुन्नस है।
कांग्रेस को डर है कि आज जरूरत पड़ने पर भले केजरीवाल विपक्ष के मंच पर नजर आ रहे हों, लेकिन मूल रूप से वो बेहद महत्वाकांक्षी और एकला चलोरे की नीति वाले राजनेता हैं। कांग्रेस को डर है कि संसद में दिल्ली वाला अध्यादेश गिर भी गया तो ये मोदी सरकार की हार होने से कहीं ज्यादा केजरीवाल का राष्ट्रीय स्तर पर कद बढ़ाने वाला कदम होगा, जो कांग्रेस की अपनी राजनीति के लिए घातक है। यूं भी ये मुमकिन नहीं कि दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों में केजरीवाल कांग्रेस के साथ सीटों का तालमेल करें। ऐसे में केजरीवाल फिलहाल के चंद्रशेखर राव की तरह नीतीश की अगुवाई वाली मुहिम से दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं। केसीआर उन नेताओं में हैं जिन्होंने 2024 के लिए विपक्षी गठबंधन बनाने की कोशिशें सबसे पहले शुरू की थीं, लेकिन वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से समान दूरी बनाए रखने के पक्षधर हैं। खबर यह भी है कि नीतीश की अगुवाई में ये सारी कवायद शुरू ही इसलिए की गई कि देश भर में तमाम क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस के फोल्ड में आ पाएं और केजरीवाल को इस बात का एहसास हो चुका है। उन्हें अंदेशा है कि शिमला की बैठक तक राहुल गांधी को पीएम फेस घोषित करने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में उन्होंने कड़ी शर्तों के साथ ही शुरुआत की। केजरीवाल के साथ फायदा यह है कि आम आदमी पार्टी किसी क्षेत्रीय मुद्दे पर बनी पार्टी नहीं है। ऐसे में वो भविष्य में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का विकल्प बनाकर बीजेपी के सामने खड़ा करना चाहते हैं। यानी विपक्षी एकता के सामने अभी चुनौतियों का अंबार है। विचारधाराएं अलग अलग है। कई राज्यों में ये पार्टियां ही खुद आमने सामने हैं। शिमला बैठक आते आते बहुत कुछ होना बाकी है। लिहाजा ये कहना फिलहाल जल्दबाजी होगा कि नीतीश की मुहिम ने अपना रंग दिखा दिया है। चुनाव आज तक।